जाके कभी राजस्थान में ऐसे कर करके ऐसे मतलब कैसे कैसे इशारे दे रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी क्यों भूल जाते हैं? बात करते हैं मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आ रहा है मोदी जी, पार्लियामेंट में जाकर दिखाओ ना वो क्रोध, अपोजिशन का सामना करो, उन सवालों को जवाब दो। देश को तो बर्बाद करा ही करा, आपने एक काम और करा, नुकसानदेह काम करा कि आप भारत के तमाम कॉमेडियन को खा गए। तो नहीं लगता कि मोदी जी की बात का और गधे की लात का यकीन करना चाहिए था। हाँ, मैं सरकार पे पूरा यकीन बनाती। मोदी जी अगर आपका सन 2000 वाला जुमला 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, 15 लाख क्या मोदी जी 7-7 लाख भी आ जाते ना, तो हम वाकई आपको समर्पित हो जाते। चीजों में अपनी शक्ल देखता है ना, एक नामर्द जो है वो दूसरे को नामर्द बोलेगा, एक गंजा दूसरे को गंजा बोलेगा, एक लुच्चा दूसरे को लुच्चा बोलेगा, एक टुच्चा दूसरे को टुच्चा बोलेगा, तो ये खुद नामर्द है। इसका नाम इंडिया रखा है। तो आपके सबके लेबर पेन हो रहे हैं, आपके मरोड़े उठ रहे हैं, आप परेशान है, क्या करें? अब आपने इंडिया को भी ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला दिया, जबकि मोदी जी आप ही की सरकार थी। बढ़ेगा इंडिया, पड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, मरेगा इंडिया, करेगा इंडिया, चढ़ेगा इंडिया, ये आप ही का। तो पार्लियामेंट में पता नहीं इसको कौन से दौरे पड़े, कौन सी नस्ल के कुत्ते ने इसको काटा कि वहां पर इसे चीखना शुरू कर दिया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि ये कोई एक ऐसी जालिम पार्टी थी जिसने 10 साल में भारत की जनरेशन को खत्म करा, किसानों पे जुल्म करा, महिलाओं पे जुल्म करा, मुसलमानों पे जुल्म करा, दलितों पे जुल्म करा, ईसाइयों पे जुल्म करा। और इसके बाद इसका जो नाम है वो हिस्ट्री से बिल्कुल 100 रुपए लीटर दूध होता अगर कांग्रेस की सरकार होती, 500 रुपए किलो दाल होती अगर कांग्रेस की सरकार होती। और कितनी बर्बादियां लगाओगे मोदी जी, जब आपको पता है कि आप इतने सक्षम हो, जब आपको पता है कि भारत के जो गोबर गणेश हैं वो आपके पीछे हैं, आपके बगल आपका डंका बज रहा है, वो बात अलग है कि आपकी लंका लग रही हो। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ रिजवी जी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मोदी जी ने तीसरी बार फिर से कह रहे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अगर कांग्रेस का सरकार होते तो कह रहे महंगाई आसमान छूते, यानी कि जो दाल है वो 500 रुपए केजी मिलने वाला है। चलिए हम इनसे बात कर लेते, क्या अभी महंगाई कम कर दिया है या फिर से लोग विश्वास करते हैं इनकी बातों में? मैडम, विश्वास तो मुझे नहीं समझ में आता कि विश्वास किस चिड़िया का नाम है, या कुमार विश्वास रह गया है। मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी की बात का और गधे की लात का यकीन करना चाहिए था। हाँ, मैं सरकार पे पूरा यकीन बनाती। मोदी जी अगर आपका सन 2000 वाला जुमला 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, 15 लाख क्या मोदी जी 7-7 लाख भी आ जाते ना, तो हम वाकई आपको समर्पित हो जाते। लेकिन आपके जो झूठ हैं, आपकी जो मक्कारियां हैं, आपकी जो ये रोजाना नए आप चुल्कों से निकाल कर आते हैं, और जो नफरत आप एजेंडे निकाल कर आते हैं, और आपकी जो 10 साला जो आपका कार्यकाल रहा है, इसमें आपने सिवाय गाय गोबर, तीर त्रिशूल, तलवार, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं करा। आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, आपने फौज का भला नहीं करा, आपने किसानों का, आपने जवानों का, आपने लड़कियों का, आपने बच्चों का, आपने छात्रों, किसी का भला नहीं करा। अब आपको मालूम है कि आपके ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है, इसलिए आप जाके कभी राजस्थान में ऐसे कर करके ऐसे मतलब कैसे कैसे इशारे दे रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी क्यों भूल जाते हैं? लेकिन मोदी जी आपको भी सैल्यूट है, आपने देश को तो बर्बाद करा ही करा, आपने एक काम और करा, नुकसानदेह काम करा कि आप भारत के तमाम कॉमेडियन को खा गए। पहले भारत में कॉमेडियन चलते थे, लोग उनकी कॉमेडी देखते हैं। अब अगर लोगों को कॉमेडी देखनी होती तो मोदी जी की कोई ना कोई क्लिप लगा देता है। मोदी जी जिस तरह जमहूरों की तरह बात करते हैं, मोदी जी बिल्कुल ऐसे लगते हैं कोई कॉमेडियन है, कोई जमहूरा है, मतलब मोदी जी की बात को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। उनकी शक्ल देखते ही कितना भी सीरियस हो, मैं तो कहती हूँ अगर कोई मुर्दा हो और मोदी जी की कॉमेडी उसको दिखा दी जाए तो शायद वो भी हल्का फुल्का हिल के बताएगा, हाँ मोदी जी इतनी मत फेंको, मेरा सफर निकल रहा है, आखिरी मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। तो मोदी जी का जो ये डायलॉग है कि 300 रुपए लीटर दूध होता अगर कांग्रेस की सरकार होती, 500 रुपए किलो दाल होती अगर कांग्रेस की सरकार होती। और कितनी बर्बादियां लगाओगे मोदी जी, जब आपको पता है कि आप इतने सक्षम हो, जब आपको पता है कि भारत के जो गोबर गणेश हैं वो आपके पीछे हैं, आपके बगल आपका डंका बज रहा है, वो बात अलग है कि आपकी लंका लग रही होगी। आप जिस तरह भी जाते हैं, फ्रांस में कह रहे थे कि हम ये कर आए, हम वो कर आए, और वहां पर जाने के बाद पार्लियामेंट में जिस तरह मणिपुर का मामला उठा, जिस तरह मणिपुर शर्मसार हो रहा है, मणिपुर में जिस तरह लड़कियों की इज्जतें लूटने के बाद उनकी नंगी परेड कराई जा रही है। और कमाल की बात, मोदी जी मणिपुर पे आपने इंसाफ दिया, आपने क्या कार्रवाई करी? आपने जिन लोगों ने, जिन लड़कों ने वो वीडियो बनाई थी जहां 2 ईसाई लड़कियों को नंगा करके उनकी परेड करी जा रही थी, आपने उन लड़कों को पकड़ के जेल में डाला था। तो बोलो भक्तों, वाकई बजाओ ताली, बाकी बजाओ थाली, ये है मोदी का इंसाफ। आप मतलब
मतलब जुल्म की इंतहा है आपकी कि आप इंसाफ कहीं देते नहीं है। पार्लियामेंट में इजलास चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और आप पार्लियामेंट के बाहर कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है। तो क्रोध आ रहा है मोदी जी, पार्लियामेंट में जाकर दिखाओ ना वो क्रोध, अपोजिशन का सामना करो, उन सवालों को जवाब दो। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं राजस्थान। आपको झंडियां दिखाने से फुर्सत नहीं। मैंने सुना है वंदे मातरम जो ट्रेन है आपने उसको भगवा कलर कर दिया, लेकिन वो आज भी हरी झंडी से चलती है, जबकि आप कहते हैं हरा रंग मुसलमानों का होता है। तो ये देश से भटकाने वाले मुद्दे हैं। ये लंका बजा रहे हैं मोदी जी, मजबूत कर दिया है, गरीबों का मसीहा बन गए। नहीं, ये लंका लगाने हैं मैडम। आपको मालूम है आज भी भारतीय समाज में जो लोगों की इनकम है, वो जो मजदूर है वो 100 रुपए रोज भी कमा के नहीं लाते, 100 रुपए रोज कमा के नहीं लाते। इस वक्त 70 रुपए के करीब लीटर दूध चल रहा है, दालें 150 पार है। जीरा, हाँ जीरे पे याद आया, अभी 3-4 दिन पहले मैं जीरा लेने गई, जीरा आता था 30 रुपए का 100 ग्राम। अब मालूम है आपको 100 ग्राम जीरा कितने का? 90 रुपए का 100 ग्राम जीरा आया। मतलब एकदम से इतना बूम जीरे में आ गया। और मोदी जी कह रहे ना कांग्रेस ये करती, कांग्रेस वो करती। मतलब मोदी जी को तो नेहरू की जड़ें खोदने से फुर्सत नहीं मिलती। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ? तुमने भारत के लिए क्या करा, भारत की महिलाओं के लिए क्या करा? और जिन किसानों को मोदी जी आप वहां पर ये हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम फलाना देंगे, वही किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठा था जिनको आप आलिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं कौन कौन से कनेडियन बता रहे थे। और 1000 किसान जो है वो मर गया था सर्दी में और आपके जुल्म से। और आपने काले कानून जो है वो वापस इस शर्त पे लिए थे कि आप MSP को मजबूत करेंगे, लेकिन आपने MSP अभी तक मजबूत नहीं करी। तो ये सरकार जा रही है 24 में, इनका सुत्ता साफ हो रहा है, इसलिए ये जाकर उल्टी सीधी जाकर बाइट दे रहे हैं। इनको लगता है कि अभी भी कुछ गोबर भक्त हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लॉलीपॉप पकड़ाएंगे, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, हमने वो इनको वोट करेंगे। लेकिन जितना भी एलीट क्लास घोषित किया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा, खुद ने तो घोषित कर दिया और कह रहे जो सपना है वो 2024 में लोग अपनी खुद की आंखों से देखेंगे पूरा होते हुए। नहीं, सपना हमारे भारत में तो सिर्फ एक सपना चौधरी है जिसका डांस देखते हैं, इसके अलावा कोई सपना नहीं देखता। मोदी जी सपने आप देखते हैं। यूँ तो मैं कह दूं 24 में मेरी सरकार आएगी तो ख्वाब देखने में तो कुछ नहीं जाता, ख्वाब देखने में कुछ नहीं जाता। ख्वाब की एक अच्छी बात होती है कि ख्वाब पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, आप कोई भी ख्वाब देख सकता है। लेकिन मोदी जी ये वाली बात हकीकत है, जब से तमाम अपोजिशन ने अलायंस ग्रुप बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा है, तो आपके सबके लेबर पेन हो रहे हैं, आपके मरोड़े उठ रहे हैं, आप परेशान है। क्या करें? अब आपने इंडिया को भी ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला दिया, जबकि मोदी जी आप ही की सरकार थी। बढ़ेगा इंडिया, पड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, मरेगा इंडिया, करेगा इंडिया, चढ़ेगा इंडिया, ये आप ही का तो था। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। तो मोदी जी इस वक्त परेशान है और इस वक्त इतने ज्यादा परेशान है कि राहुल गांधी, जिनको ये कहते हैं कि एक हिंदुस्तान का ना बेटा होते एक बाहर का बेटा है, बाहरी पैदाइश है, और पता नहीं जर्सी बकरी और पता नहीं कौन कौन सी बकरी सोनिया गांधी को कहते हैं। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी तीनों ने जय श्री राम का विर्द करना शुरू कर दिया, जापना शुरू कर दिया और हर जगह जय श्री राम करने लग गए, तो आप यकीन करिए, आपके चैनल से वाली बात कह रही हूँ, ये लोग, ये जितने सुधीर, तिहाड़ी, बिहारी, नहारी, ये तमाम नशेड़ी गंजेड़ी जो इनका मीडिया है, वो ये कहेगा जय श्री राम नारा बाहर का है और ये आतंकी नारा है, इस पे बैन करो। मैडम ये बताओ कि ये सत्ता के पक्ष का जो नेता है, सांसद है मनोज तिवारी, वो तो कह रहे विपक्ष में सब नामर्द है। नहीं, ये मैंने आपसे कहा ना कि इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं है, इनको मर्यादा की तमीज नहीं है। आपने नहीं देखा वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो बेचारी उस उम्र से बहुत आगे आ गई, लेकिन आज भी वो उसी सेट पर खड़ी हुई है। उसको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट चल रहा है और एक्शन और टेक हो चुका और वो वहां पर वो ड्रामे कर रही है। मतलब उसको महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया। यानी भारत में अगर किसी बच्चे पे जुल्म होता है तो वहां पर उसको आवाज उठानी होगी, भारत में किसी महिला पे जुल्म होता है तो वहां पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बेगैरती पे सैल्यूट होता है इसको स्मृति ईरानी को कि ना तो कभी बच्चों पे बात करती है, ना कभी महिलाओं के जुल्म पे बात करती है। क्या करती है? जब भी कोई मुद्दा होता है राहुल गांधी पे चीखती चिल्लाती है, प्रियंका गांधी पे चीखती चिल्लाती है, सोनिया गांधी पे चीखती चिल्लाती है। तो इसने एक मंत्रालय खुद गठन कर लिया कि ये कांग्रेस के अपोजिट जो एक मंत्रालय वो उसको फ्री में मिला हुआ है। अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट में पता नहीं इसको कौन से दौरे पड़े, कौन सी नस्ल के कुत्ते ने इसको काटा कि वहां पर इसने चीखना शुरू कर दिया। नहीं, मनोज तिवारी आप कांग्रेस का तो नहीं, तो वो खुद नामर्द होगा ना। उन्होंने बोला है कि विपक्ष के सारे नेता कोई भी मर्द नहीं है, नामर्द है सब। नहीं तो वो खुद नामर्द होगा ना। जाहिर सी बात है कि इंसान अपने शीशे में अपनी शक्ल देखता है ना। एक नामर्द जो है वो दूसरे को नामर्द बोलेगा, एक गंजा दूसरे को गंजा बोलेगा, एक लुच्चा दूसरे को लुच्चा बोलेगा, एक टुच्चा दूसरे को टुच्चा बोलेगा। तो ये खुद नामर्द है। तो एक अकेला सब पे भारी। तो मोदी जी की बात, मैंने कहा ना, मोदी जी की बात कर, गधी की लात का भरोसा मत की। जब एक अकेला सब पे भारी है तो मोदी जी अकेले पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते, क्यों फेस नहीं करते अपोजिशन को? आपको तो पता
पता है कि अपोजिशन आपके सामने जीरो है, आपका डंका बज रहा है, विश्व गुरु बनना है, क्योंकि अब इनको पता है कि ये 33% लोग थे और कहीं ना कहीं सारा अपोजिशन एक साथ हो गया है, तो 67% लोग एक साथ आ गए हैं और ये 33% एक साथ रह गए। तो इनको लग रहा है कि अगर हम किस तरह घोटाले करेंगे, ईवीएम में तो घोटाला फिर भी चलेगा, ईवीएम घोटाला खूब दबा के होंगे, लेकिन अगर इस बार ईवीएम को भी बैन कर दिया जाए और ईवीएम अगर नहीं बैन कर पाते तो ईवीएम पे अगर नजर बनाई जाए, तो आप लिख के रख लीजिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि ये कोई एक ऐसी जालिम पार्टी थी जिसने 10 साल में भारत की जनरेशन को खत्म करा, किसानों पे जुल्म करा, महिलाओं पे जुल्म करा, मुसलमानों पे जुल्म करा, दलितों पे जुल्म करा, ईसाइयों पे जुल्म करा, और इसके बाद इसका जो नाम है वो हिस्ट्री से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास वाला नारा देते हैं कि सबका साथ दिया सबका विकास भी किया। सबका साथ सबका सर्वनाश, सबको साथ लेके सबका सर्वनाश करते हैं मैडम। ये मणिपुर में क्या हो रहा है, भागलपुर में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, हर जगह कोई ना कोई जुल्म हो रहा है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं मूंछ रखने पर दलित को मारा जा रहा है, कहीं टोपी पहनने पे मुसलमान को मारा जा रहा है, कहीं प्रोटेस्ट करने पे सीधी गोलियां लगाई जा रही हैं। आप मणिपुर में देखो कि सारा औरतों को नंगा करके, और मणिपुर का एक विधायक खुद कह रहा है कि 3 महीने से मैं मोदी जी से मिलना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने मुझसे बात नहीं करी। और एक और विधायक अभी अस्पताल में मर रहा है, उसको लकवा पड़ गया है, तब भी तुम मुझसे मिलने नहीं जा रहा। वो कह रहा है कि मुझे भी मेहताई ग्रुप ने पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, उसको पैरालाइज हो गया, तो तुम मुझसे भी मिलने नहीं जा रहे हो। और तुम डंका बज रहा है, लंका बज रहा है, विश्व गुरु हैं, तो तुम तो अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े। वो विधायक तुम्हारे हैं मणिपुर के, जो एक अस्पताल में पड़ा और एक विधायक तुमसे मिलना चाहता था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना है मैडम ने क्या कुछ कहा है, तो देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है, क्या मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इस पर बदलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।